बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्किल्स की, ऑनलाइन मार्केट, फिजिकल मार्केट की, जॉब्स की, प्रोफेशनल की। इस मुल्क में हो या किसी और मुल्क में, तालीम के मौके हों या फिर रोज़गार के, रोज़मर्रा के मामलात हों या कुछ और, अगर तालीम और स्किल साथ साथ असनाद के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़ुबान में बातचीत करना, महारत का होना अब इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। अगर हम यूं कहें कि एक तरफ असनाद और दूसरी तरफ अंग्रेज़ी ज़ुबान के साथ स्किल्स हो तो मिलकर बनता है एक नौजवान का मुस्तकबिल। तो इसी अंग्रेज़ी ज़ुबान में बातचीत करना लोगों का ख्वाब था। अब इस पसमानदा शहर में नामुमकिन समझा जा रहा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह के सोशल मीडिया की मदद से हम देखते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बातचीत कर रहे हैं और करते हुए दिखाई भी देते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में दावत दी है नाउ स्पीक इंग्लिश मदीना कंप्यूटर कॉलेज के स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर मिस्टर आसफ रजा को। जनाब आसफ रजा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइएगा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान का सीखना क्यों ज़रूरी है और हमारे बच्चों को क्यों सीखना चाहिए, और हमारे इस शहर के बच्चे सीख सकते हैं या नहीं? जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने जो है इंग्लिश कम्युनिकेशंस और जो इम्पोर्टेंस है इंग्लिश के उसके ऊपर बात करने के लिए मुझे टाइम दिया है। उसके बाद आपने मुझसे पूछा कि हमारे अंग्रेज़ी ज़ुबान का सीखना हमारे बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको 4-5 चीज़ें जो है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमारे इस कंट्री में मेरा, आपका, हर बच्चे का, हर नौजवान का जो एजुकेशन का पर्पज़ है, प्राइमरी पर्पज़ है, बेसिक पर्पज़ है, वो उसका ब्रेड एंड बटर है। तो जो ही हम उसकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, मतलब ब्रेड एंड बटर की बात करते हैं, तो डायरेक्ट हम पहुंच जाते हैं जॉब्स के ऊपर। उसका जो पर्पज़ है एजुकेशन का, तो वो जॉब्स हैं कि उसके पास फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। तो जब हम जॉब्स की बात करते हैं, अगर हम फिजिकल की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, इस मुल्क में करें जैसे आप कह रहे थे, या बाहर के किसी मुल्क की बात करें, डिजिटल जॉब की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, फ्रीलांसिंग की बात करें, तो हर जगह जो है वो 80% तकरीबन हमारी जो जॉब्स हैं वो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अटैच हो गई हैं। वो लोग जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और ख़ास तौर पर आजकल के दौर में अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं किसी के पास, तो 80% उसके चांसेस होते हैं कि वो बंदा जो है इस मुल्क में भी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ले सकता है और दुनिया के किसी कोने में भी जाके ले सकता है। दूसरी बात आपने की कि इस हवाले से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में टोटल जो 100% लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 67% टोटल पॉपुलेशन जो है वो सारा का सारा इंग्लिश को एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन यूज करती है। मतलब दुनिया में 67% जो लोग हैं वो इंग्लिश में बातचीत करते होते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें दुनिया का बच्चा अपने मुस्तकबिल के लिए किस तरफ जा रहा है और क्या क्या करने जा रहा है। उसके बाद तीसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि हमारी जो एवरीडे लाइफ है, एवरीडे लाइफ मतलब कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, चाहे वो मार्केट की हो, हमारे ऑफिस की हो, या फिर हमारी एजुकेशन की हो, वो सारी के सारी भी इंग्लिश पे कन्वर्ट होती जा रही है। अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो हमारा बच्चा इस एवरीडे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स को फेस करेगा। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी विश और दूसरी होती है आपकी नीड। तो याद रखें हमेशा, विश और नीड जो है, ये जो विश होती है ये पहले हुआ करती थी, अब जो है वो विश किसी की नहीं है। हर बंदा जो है वो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है, इतना ज्यादा बर्डन ले रहा है, इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहा है, तो उनका जो पर्पस है वो ज्यादा से ज्यादा
जॉब अपॉर्चुनिटीज ही हैं। तो इंग्लिश जो है वो हमारी विश नहीं है, आजकल के दौर में नीड बन चुकी है। सो इंग्लिश हैज बिकम द नीड ऑफ द टाइम, डिमांड ऑफ द टाइम। उसके बाद ये है कि ये आजकल की जो दुनिया है वो स्किल्स की दुनिया है। तो स्किल्स की जब भी हम बात करते हैं तो हर स्किल के साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अटैच है। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस कंट्री में स्टडी हासिल करते हैं और उसके बाद इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से वो बाहर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बैरियर बन जाता है उनके लिए, हर्डल बन जाता है। तो इसलिए इंग्लिश का सीखना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट सर आपने मुझसे पूछा कि हमारा जो बच्चा है वो इंग्लिश ज़ुबान सीख सकता है या नहीं सीख सकता, हमारे सीडी क्या रोल पकाएगा। तो मैं इस हवाले से आपको सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि आप ये देखें, आप दूर न जाएं, अमेरिका, चाइना या कनाडा, मैं उन ममालिक की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर नेबर्स, आई मीन टू से इंडिया। अगर आप इंडिया को देखें, उनका 4, 5, 6, 7, 8 क्लास का जो इवन बच्चा है उसको जरा अपने साथ आप कंपेयर तो करें कि उनका बच्चा जो है वो 6, 7, 8 क्लास या 4, 5 क्लासेस पे कितनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहा है। और दूसरी बात यह है इंपॉर्टेंट कि इंडिया के अंदर 6, 7, 8 क्लास में जो उनके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके गवर्नमेंट स्कूल्स में 7 इंटरनेशनल जुबानें सिखाई जाती हैं, ठीक है। उनमें इंग्लिश जुबान जो है वो सरफहरिस्त है। जब उनके बच्चे 7 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, उसके बाद वो मैट्रिक करने के बाद किसी भी मुल्क में अप्लाई करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास होती हैं, तो उसके बाद उन्हें वहां जाकर अच्छे खासे मौके मिल जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इंडिया का 4, 5, 6, 7, 8 क्लास का बच्चा बोल सकता है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं बोल सकता। फर्क सिर्फ इतना है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अगर करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे रिजल्ट भी बिल्कुल सही। अच्छा सर, अगला सवाल आपसे ये है कि किस क्लास का बच्चा या किस उम्र का बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है, इंग्लिश सीख सकता है। ये बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे पास जो है बेसिकली ग्रुप्स हैं, हमारी ग्रुपिंग होती है। सबसे पहली बात यह है कि एज की हमारी कोई लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। हमारे ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप में मैं आपको ये बता देता हूँ हमारी कैटेगरीज हैं। पहला ग्रुप हमारा होता है 4, 5 क्लास का, और उसके बाद हमारा जो दूसरा ग्रुप होता है सर तो वो होता है 6, 7, 8 क्लास का। उसके बाद हमारा ग्रुप नंबर 3 होता है, तो वो होता है हमारा मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल। उसके बाद हमारे पास एक ग्रुप होता है 4 जिसमें हमारा ग्रेजुएशन, मास्टर और एमफिल के बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक ग्रुप होता है टीचर्स का जिसमें जस्ट टीचर्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारा अगला ग्रुप होता है हाफिज कुरान बच्चों का जिसमें जस्ट हाफिज कुरान होते हैं जिनके पास बेसिक इंग्लिश नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उनको इतनी इंग्लिश करा देते हैं ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। उसके बाद हमारा एक लास्ट 2 ग्रुप्स और होते हैं। एक होता है कैडेट्स का, मतलब कि हमारे बच्चे जो हैं 4, 5, 6, 7, 8 के, उनको हम इस लेवल पे ले आते हैं ताकि वो जो है पाकिस्तान में जो कैडेट के स्कूल या कॉलेजेस होते हैं वो इजिली वहां जाके अप्लाई कर सकें और अपना टेस्ट वगैरह क्लियर कर सकें। उसके बाद हमारा एक फ्रीलांसिंग का सर ग्रुप होता है। फ्रीलांसिंग का जो ग्रुप होता है उसमें ऑब्वियसली बात है सिर्फ फ्रीलांसर्स ही होते हैं। तो ये हमारे ग्रुप्स डिटेल है, ये ग्रुपिंग है। एज मैटर नहीं करती, हमारे लिए ग्रुप्स मैटर करते हैं। ठीक है सर, आप ये बताइएगा कि आप हर उम्र और हर क्लास के बच्चों को इकट्ठा बिठाते हैं या अलग अलग क्लासेस और कोर्सेज होते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं सर, इकट्ठा तो बिल्कुल भी नहीं बिठाते। मैं इस बात को बिल्कुल वाजे कर दूं तो हम जो है बेसिकली इनको, जो मैंने आपको ग्रुप्स अर्ज किए हैं, जो ग्रुप बताए हैं, इन ग्रुप्स के हवाले से बिठाते हैं। हाँ, ये जरूर होता है जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के लेवल के मुताबिक हमारी उसकी एक्टिविटीज होती है, हमारा सिलेबस होता है, हमारी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस होती है और हमारे कम्युनिकेशन टॉपिक्स होते हैं। ये होता है, बिल्कुल ऐसा इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं बिठाते। तो उसमें हमारे जो ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप वाला 4, 5 वाला तो अपने ग्रुप में बैठेगा क्लास लेने के लिए, 6, 7, 8 वाला अपने में बैठेगा और बाकी ऐसे हर ग्रुप जो होगा वो अपने ग्रुप में बैठेगा। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल सर आप इसमें क्या कुछ सिखाते हैं और इस कोर्स का दौरानिया जो है वो क्या होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो यह है कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें हम इंग्लिश के साथ साथ काफ़ी कुछ सिखा रहे होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम 4 स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्किल है हमारे पास लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसके बाद नेक्स्ट हम ये प्रोवाइड करते होते हैं कि जो हमारी प्रोफेशनल वोकैबुलरी है, जो हमारी एवरीडे लाइफ में ज़रूरी होती है, चाहे फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो हम वो करवाते होते हैं और प्रोनाउंसिएशन पर भी काम करते होते हैं। उसके अलावा एक चीज़ बड़ी टिपिकल है यहाँ पर
अंडरस्टैंड कर लें कि वो ये है कि हमारा जो 6, 7, 8 क्लास का और 4, 5 क्लास का बच्चा होता है, इनको हम जो है इन स्किल्स के साथ साथ, इस प्रोफेशनल वोकैबुलरी के साथ साथ हम क्रिएटिव राइटिंग का बहुत ज्यादा टच देते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने आगे जाके हमारे कैडेट और जैसे मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाना होता है, तो इन्हें हम बहुत ज्यादा इसका क्रिएटिव राइटिंग का टच भी देते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। इनकी लर्निंग एबिलिटीज जो होती हैं इस एज में बहुत ज्यादा क्विक होती हैं, तो इसलिए हम इन बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग का भी बहुत ज्यादा टच देते होते हैं। सर, आपने जितने भी ग्रुप बताए हैं उन सब में बच्चों को सीखने के बाद ये क्या काम? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं 4, 5 क्लास के बच्चे की या 6, 7, 8 क्लास के बच्चे की, जब वो हमारे पास 90 डेज का अपना जो कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स जिसको हम कह सकते हैं, वो जो ही कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद वो जो ही आगे अपनी फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करता है, चाहे वो कैडेट में चला जाए, चाहे कॉलेज में चला जाए, चाहे यूनिवर्सिटीज में चला जाए, उसके बाद वो चाहे जॉब्स, कहीं पे भी जॉब्स के लिए चला जाए, तो वो किस किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करता, क्योंकि इंग्लिश स्किल्स उसकी इंप्रूव हो चुकी होती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बार बार स्टेज के ऊपर आकर, डाइस के सामने आकर रोजाना प्रेजेंटेशन दे देकर अपने टीचर्स के सामने, अपने फेलोज के सामने, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बूस्ट हो चुका होता है, वो बच्चा जो ही जाता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करता। उसके बाद ये है कि जो हमारा मैट्रिक एफएससी का ग्रुप होता है, जाहिर बात है अगर हम मैट्रिक और ग्रुप एफएससी के ग्रुप को देखें तो इनके ऊपर मेडिकल, नॉन मेडिकल में जो हमारे सिलेबस है वो बहुत ज्यादा काफी बर्डन होता है बोर्ड की तरफ से इनके ऊपर, तो इनके जो जस्ट हम कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने आगे जाना होता है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, वहां इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करनी होती है। जो ही ये अपनी चीजों को कंटिन्यू रखते हैं तो जाहिर बात है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करते। और उसके अलावा मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन, मास्टर, तो इन्होंने तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही आना होता है अपनी जॉब के पर्पस के लिए, तो सबसे ज्यादा हमारा कम्युनिकेशन पे फोकस होता है। ऐसे हमारा टीचर्स का मैंने आपको बताया हमारा एक ग्रुप है, तो उसको हम देखें, उन्हें टीचर्स जो हैं उनको सीखने के बाद कहाँ फायदा देती है इंग्लिश। पहली बात तो यह है कि टीचर्स ने एक जगह तो नहीं रुकना होता लाइफ में, उन्होंने अपना पर्सनल जो उनका कैरियर है, फ्यूचर है, उसको उन्होंने आगे ग्रो करना होता है, तो एक तो उनको आगे जाने के लिए भी ये फायदा मिलता है, और दूसरे नंबर पे ये होता है हम एनवायरनमेंट चेंज करना चाहते हैं। अगर ये टीचर्स अपने क्लास में, लेक्चर्स के दौरान, अपने स्कूल में, कॉलेज में इंग्लिश में अगर बेसिक कम्युनिकेशन करते हैं, तो इससे ना सिर्फ इनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, बल्कि इनके सामने बैठे जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश भी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है। ऐसे हमारा फ्रीलांसिंग का सर ग्रुप है, तो फ्रीलांसर जो होते हैं उनको भी हम इस लेवल पे कम्युनिकेट कराते हैं। जो ही वो ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, पार की वजह से, वो जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स जो है वो लेने में कामयाब हो जाते हैं। जी सर। जबरदस्त। अच्छा सर, बतौर उस्ताद आप हमारे नौजवानों को, वालिदैन को और हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, मैं बीइंग अ टीचर मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा मैसेज उन वालिदैन के लिए है कि आजकल के दौर में वो जितनी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, जितना वो फिक्र कर रहे हैं और जितना ज़्यादा वो मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना वो हार्ड वर्क उनके बच्चे भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा तालीम और डिग्रीज़ के साथ साथ काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो है स्किल्स की तरफ जाएं, चाहे वो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फ्रीलांसिंग की स्किल्स हो। स्किल्स में अपने बच्चों को ले जाएं। आपका बच्चा एजुकेशन, डिग्रीज और स्किल्स लेकर जब मार्केट में आएगा तो उसे किस किस्म के प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप लोग जो है बिल्कुल अपनी एजुकेशन और डिग्रीज की हद तक ना रहें। जितना हो सकता है अपने स्टूडेंट कैरियर के दौरान अपनी स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें। आप देख सकते हैं दुनिया का बच्चा जो है वो सोशल मीडिया में कितना एक्टिव हो चुका है। मतलब अगर यूट्यूब की अगर हम अकेले की बात कर लें तो आप देख लें दुनिया का बच्चा यूट्यूब के ऊपर क्या क्या नहीं कर रहा, लेकिन हमारा बच्चा तो सामने जाने से ही हेजिटेट करता है, वो जाता ही नहीं है। तो आप जो है काइंडली स्किल्स के ऊपर काम करें तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो फ्यूचर होगा वो एक बहुत ही ब्राइट होगा। पुराने दौर में जो स्किल्स हुआ करती थी, जो एजुकेशन हुआ करती थी, वो थोड़ी डिफरेंट थी। तो अब हमने एजुकेशन को भी थोड़ा सा बदलना है और उसके अलावा स्किल्स की तरफ बहुत ज़्यादा जाना है। तो ये मेरा मैसेज है। और उसके अलावा जो है मैं इकबाल का एक शेर है वो आपकी नज़र भी और इन पेरेंट्स की नज़र भी और इन बच्चों की नज़र भी करना चाहूँगा
कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ रजा साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जनाब नाजरीन, हमारे साथ नाउ स्पीक इंग्लिश मदीना कंप्यूटर कॉलेज के स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर जनाब मिस्टर आसिफ रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने कैरोल पक्का के नाजरीन से कि उनको आज की गुफ्तगू जो है वो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत कुछ जो है उनको सीखने का मौका मिलेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना इतना ही। अपने मेज़बान चौधरी अब्दुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।